कहानी की शुरुआत में हमें एक स्पेसशिप दिखाई जाती है जो किसी खराबी के कारण वह स्पेसशिप मलेशिया में क्रैश हो जाती है, जिसकी खबर मिलते ही पुलिस की और डॉक्टर की पूरी टीम वहां आ जाती है क्योंकि इस स्पेसशिप में 4 पैरासाइट्स होते हैं और यह पैरासाइट्स एक तरह के क्रिएचर थे जो कि किसी और प्लेनेट से लाए गए थे। दरअसल यह पैरासाइट्स लाइफ फाउंडेशन के CEO ने मंगवाए थे ताकि वह अपनी रिसर्च को पूरा कर सके, पर क्रैश के कारण एक पैरासाइट्स वहां से गायब हो जाता है। वहीं हम स्पेसशिप का एक घायल व्यक्ति को देखते हैं जिसे डॉक्टर की टीम हॉस्पिटल ले जाने लगती है। उस घायल व्यक्ति की बॉडी में दरअसल पैरासाइट्स आ गया था जो कि अब नर्स की बॉडी में आ जाता है और उस नर्स को अपना होस्ट बनाकर लाइफ फाउंडेशन के लिए आगे बढ़ जाता है। अब यहाँ पर हम एक एडी नाम के लड़के को देखते हैं जो कि न्यूज रिपोर्टर होता है और उसकी कंपनी उसके काम से बहुत ही ज्यादा खुश होती है, जिसके लिए उस कंपनी के ऑनर लाइफ फाउंडेशन के CEO का इंटरव्यू लेने का काम देती है। पहले तो एडी इस काम को करने के लिए मना कर देता है, लेकिन जब अपनी फियांसे के लैपटॉप पर एक मेल देखता है जो कि उसी लाइफ फाउंडेशन के CEO के खिलाफ होती है तो वह मान जाता है। दरअसल एडी की फियांसे उसी लाइफ फाउंडेशन में वर्किंग होती है। ये सब जानने के बाद एडी पहुंच जाता है इंटरव्यू लेने, जहां हम इस कहानी के मेन विलन को देखते हैं जो कि बहुत ही ज्यादा तेज और चालाक होता है। शुरुआत में एडी बहुत ही नॉर्मल क्वेश्चंस करता है जिसके जवाब इजीली वो CEO दे देता है, लेकिन जब एडी एक ऐसा क्वेश्चन पूछता है कि क्या तुम एक ऐसा एक्सपेरिमेंट कर रहे हो जिस कारण लोगों की मौत हो रही है, तब वह CEO इस इंटरव्यू को वहीं बंद कर देता है, जिस वजह से अब एडी की भी जॉब चली जाती है। और यही कारण होता है कि एडी की फियांसे को भी उस कंपनी का CEO जॉब से निकाल देता है, जिस कारण वह एडी से अपना ब्रेकअप करके वहां से चली जाती है। अब उसी रात हम बारिश में उसी नर्स को देखते हैं जिसकी बॉडी पर एक पैरासाइट्स ने कब्जा किया हुआ है। वह अचानक ही एक मार्केट में आकर सभी को जान से मार देती है और दूसरी तरफ एक बूढ़ी औरत को अपना होस्ट बना लेती है। अब सीधा सीन फाउंडेशन का दिखाते हैं जहाँ पर एक येलो कलर के पैरासाइट को खरगोश के अंदर ट्रांसफर किया जाता है, जिस कारण से उस खरगोश की मृत्यु हो जाती है, जिससे उनका यह एक्सपेरिमेंट फेल हो जाता है। यहाँ एडी की जॉब चले जाने से वो बहुत ज्यादा दुखी होता है, जिस कारण वह घर से बाहर निकल जाता है। जिसके बाद एडी एक औरत से रोज की तरह न्यूज़पेपर खरीद लेता है और एक स्टोर में सामान लेने चला जाता है। तभी वहाँ एक चोर आ जाता है और स्टोर मैनेजर को गन पॉइंट पर रख कर पैसे लेकर चला जाता है। अब अगले एक्सपेरिमेंट के लिए CEO एक इंसान का प्रयोग करता है जहाँ पर डॉक्टर स्कर्ट भी होती है और एक्सपेरिमेंट शुरू किया जाता है, पर वह पैरासाइट्स उस इंसान से भी मैच नहीं होता, जिस कारण उस इंसान की बड़ी ही दर्दनाक तरीके से मौत हो जाती है, जिसे देखकर डॉक्टर स्कर्ट को बहुत बुरा लगता है। जिसके बाद वह सीधा एडी से मिलती है और CEO के खिलाफ सबूत जमा करने को कहती है, पर एडी पहले से ही बहुत ज्यादा परेशान था। उसी के कारण उसका पूरी लाइफ खराब हो गई थी, जिस कारण वह मना करके वहां से चला जाता है और सीधा अपनी फियांसे से मिलता है, जहां उसकी मुलाकात फियांसे के बॉयफ्रेंड से होती है जो कि एक डॉक्टर होता है। जिसके बाद एडी को बहुत ज्यादा गुस्सा आता है उसी लाइफ फाउंडेशन के CEO पर और वह उसी टाइम ठान लेता है कि मुझे इसका पर्दाफाश करना ही होगा, जिसके लिए वह सीधा जाकर डॉक्टर स्कर्ट से मिलकर उस लैब तक पहुंच जाता है जहां एडी को कई लोगों के मौत के सबूत मिलते हैं। वहीं उसे वह औरत भी मिलती है जिससे वे डेली न्यूज़पेपर लिया करता था, जिसे देखकर एडी उसे बचाने की कोशिश करता है और शीशा तोड़ने लगता है, लेकिन उस औरत की बॉडी में पहले से ही एक पैरासाइट मौजूद था जो कि तुरंत ही निकल कर एडी की बॉडी में ट्रांसफर हो जाता है। तब एडी कुछ समझ नहीं पाता कि आखिर हो क्या रहा है और उस औरत की भी मौत हो जाती है, जिसे देखकर डर के एडी वहां से भाग जाता है और जल्द ही पैरासाइट्स का असर दिखने लगता है, जिस कारण एडी उन सभी गार्ड से बचते हुए भाग जाता है। लेकिन सभी गार्ड्स भी एडी का पीछा नहीं छोड़ते। एडी भी उस पैरासाइट्स के जरिए बहुत ही ऊंचे पेड़ पर चढ़ जाता है और किसी तरह से उन सभी गार्ड से बचकर वापस अपने घर आ जाता है। इस पैरासाइट्स के कारण उसे कुछ
आवाजें भी सुनाई देती हैं जिस पर एडी ध्यान नहीं देता। लेकिन तभी एडी को बहुत ज्यादा भूख लगने लगती है तो वो घर में रखी हुई सभी चीजें खा जाता है जिससे उसकी तबीयत बिगड़ जाती है। एडी किसी तरह से बाहर आकर अपनी फियांसे को कॉल करता है और उसे मिलने के लिए एक रेस्टोरेंट में चला जाता है जहां वह अपने बॉयफ्रेंड के साथ बैठी होती है। इधर एडी सारे सबूत दिखाने की कोशिश करता है लेकिन वहां पर एडी भूख से परेशान होता है और सभी का खाना खाने लगता है और उसे बहुत ज्यादा गर्मी लगने लगती है जिस कारण एडी एक बड़े से एक्वेरियम में जाके बैठ जाता है। एडी की ऐसी हालत देखकर डॉक्टर उसे अपने साथ क्लिनिक ले जाता है और एडी का MRI करता है जिसकी आवाज से उस पैरासाइट्स को बहुत ज्यादा तकलीफ होती है तो डॉक्टर एडी को आराम करने के लिए उसे घर भेज देता है। वहीं लाइफ फाउंडेशन के ऑनर को स्कर्ट का पता चल जाता है कि पैरासाइट्स को भगाने में स्कर्ट का ही हाथ था जिसके बाद स्कर्ट अपनी जान बचाने के लिए एडी की डिटेल दे देती है और CEO स्कर्ट को सजा देने के लिए एक पैरासाइट्स का शिकार बना देता है जिस कारण उसकी भी मौत हो जाती है। वहीं हम एडी को देखते हैं कि उसे हर बात पर गुस्सा आने लगता है। जब उसका पड़ोसी तेज म्यूजिक चलाता है तो एडी के अंदर का पैरासाइट्स उस आदमी को डरा देता है। तभी वहां लाइफ फाउंडेशन के कुछ गार्ड्स आ जाते हैं जो एडी पर हमला करने लगते हैं। तब एडी के शरीर में वेनम अपनी पावर दिखाता है और सबको ढेर करके वहां से बाहर चला जाता है। एडी के अंदर वेनम की पावर को अब उस लाइफ फाउंडेशन के CEO भी लाइव देखने लगता है और देखकर कहता है यह किसी भी हालत में हमारे हाथ से निकलना नहीं चाहिए। तो सभी गार्ड एडी के पीछे लग जाते हैं लेकिन वेनम सभी मुसीबतों से बचाते हुए वहां से एडी को लेता चला जाता है पर अचानक ही एडी का एक कार से एक्सीडेंट हो जाता है जिससे एडी की सभी हड्डियां टूट जाती हैं। तब वेनम एडी की बॉडी से पूरी तरह से बाहर आकर एडी को प्रोटेक्ट करता है और उस गार्ड को जान से मारकर खा जाता है और पानी में से होते हुए तेज स्पीड में दूर चला जाता है। तब वेनम एडी के सामने फेस टू फेस बात करता है। तब एडी पूछता है कि तुम मेरी बॉडी में क्यों आए हो? दरअसल मैं किसी और प्लेनेट से हूँ और तुम्हारी लाइफ फाउंडेशन का CEO मुझे वहाँ से लेकर आया है और मुझे अपने घर वापस जाना है तो तुम मेरी मदद करो, तुम ही मुझे यहाँ से बाहर निकाल सकते हो। जिसके लिए एडी मान जाता है। अब एडी उसी लाइफ फाउंडेशन के CEO को सजा दिलाने के लिए अपने ऑफिस चला जाता है। वहाँ एडी सारे सबूतों के साथ एक नोट भी छोड़ देता है और नीचे आ जाता है। तभी बहुत सारे गार्ड एडी को गन पॉइंट पर रख लेते हैं। तब वेनम दोबारा एडी को प्रोटेक्ट करने के लिए बाहर आकर सभी गार्ड को बुरी तरह से घायल कर देता है और वेनम एक गार्ड को जैसे ही खाने लगता है तब एडी मना करता है कि नहीं तुम ऐसा मत करो। बदकिस्मती से तभी वहाँ एडी की फियांसे आ जाती है और ये सब देखकर डर जाती है। तब एडी सामने आकर अपनी फियांसे को कहता है कि ये मैं नहीं हूँ, मैं पहले से बहुत डरा हुआ हूँ, मैं बहुत ज्यादा बीमार हूँ, ये मेरे अंदर है। तब एडी की फियांसे कहती है मेरे साथ हॉस्पिटल चलो और वहाँ दोबारा से उसका स्कैन किया जाता है जिसकी मदद से वेनम एडी की बॉडी से बाहर आ जाता है। जिसके बाद एडी वेनम को कहता है कि मैं नहीं चाहता कि तुम मेरी बॉडी में रहो और यह कहकर एडी वहाँ से चला जाता है। लेकिन फिर से लाइफ फाउंडेशन के गार्ड्स आकर एडी को इस बार पकड़ के ले जाते हैं उस ऑनर के सामने जहाँ हमें पता चलता है कि CEO के अंदर भी एक बच्ची के जरिए पैरासाइट्स आ गया है जो कि वेनम को मारना चाहता है। पर एडी बार बार यही कहता है कि वेनम अब मेरी बॉडी में नहीं है। जिसके बाद ऑनर एडी को जान से मारने के लिए कह देता है। जैसे ही गार्ड्स एडी को जान से मारने लगते हैं तभी वहाँ वेनम आ जाता है जो कि एडी की फियांसे के शरीर में होता है और वह सभी गार्ड्स को मारकर दोबारा से वेनम एडी की बॉडी में आ जाता है। यहाँ हमें ये पता चलता है कि उस फाउंडेशन का ऑनर उस प्लेनेट से और भी पैरासाइट्स लेकर आना चाहता है जिसे रोकना बहुत जरूरी है, जिसमें वेनम एडी का साथ देने को तैयार हो जाता है क्योंकि इतनी प्यारी दुनिया की तबाही वेनम भी नहीं चाहता। यहाँ फाउंडेशन के बाकी लोग भी CEO को ऐसा करने के लिए मना करते हैं जिस कारण पैरासाइट CEO से बाहर आ जाता है और गुस्से में सभी लोग
लोगों को जान से मार देता है और खुद ही स्पेसशिप को ले जाने की तैयारी करता है। लेकिन तभी वहाँ वेनम आ जाता है और उन दोनों में बहुत ही भयानक लड़ाई शुरू हो जाती है, क्योंकि वेनम भी नहीं चाहता कि ये ऑनर उसकी दुनिया में जाकर कब्जा करे और वहाँ से पैरासाइट्स को यहाँ लेकर आए। लेकिन यहाँ पर यह ऑनर क्रिएचर के आने के कारण बहुत ही ज्यादा पावरफुल हो जाता है, जिसकी मदद से वह वेनम को एडी की बॉडी से निकाल देता है और एडी को जान से मार देता है और खुद ही स्पेसशिप में जाने लगता है। लेकिन वेनम जो कि मरा नहीं था, वह दोबारा एडी की बॉडी में आ जाता है और उसी खंजर से जाकर फ्यूल टैंक को डैमेज कर देता है, जिस कारण बहुत ही बड़ा ब्लास्ट हो जाता है और इस ब्लास्ट में ऑनर के साथ वह पैरासाइट्स भी मारा जाता है। यहाँ वेनम ने भी एडी को बचाने के लिए अपनी कुर्बानी दे दी। खैर यहाँ एडी भी बच जाता है। अगले दिन एडी अपनी फियांसे से बात कर रहा होता है, तब उसकी फियांसे को एडी के अंदर दोबारा से वेनम के होने का एहसास होता है, पर एडी मना करके वहाँ से चला जाता है और चलते चलते एडी वेनम से बातें करता है और कहता है कि अब तुम मेरे साथ ही इस दुनिया में रहोगे, तो तुम मेरी रिक्वेस्ट है कि अच्छे लोगों को कभी नहीं मारोगे और कभी कभार ही बुरे से बुरे लोगों को खाओगे। तो वेनम एडी की बात मान जाता है। अब वेनम कहता है कि मुझे अच्छे और बुरे के बारे में नहीं पता है। तो वहाँ पर एडी एक स्टोर में जाता है, जहाँ पर एक बुरा आदमी स्टोर मैनेजर को गन पॉइंट पर लेकर लूटने लगता है। तब एडी बताता है कि यह बुरा आदमी है, जिसे बुरा आदमी देखकर वेनम उस चोर को खा जाता है। अब दोबारा से एडी जॉब ज्वाइन कर लेता है और एक नॉर्मल जिंदगी वेनम के साथ जीता है। तो कैसी लगी आपको ये कहानी? अगर अच्छी लगे तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। धन्यवाद।